Hello students, so we are back with yet another video of our integral calculus। और यहाँ पे हम लोग फिर से देखने वाले हैं एक और भी कंसेप्ट कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हों, अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो उसे कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे उस क्वेश्चन के लिए। देखिए इसमें हम जो डिस्कस करेंगे आपके साथ उसको वो किस फॉर्म का होगा। देखिए एक तो आपका हो सकता है ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन, है ना, होल टू द पावर एन, अगर इस तरह से दिया हुआ हो, या फिर आपको दिया जा सकता है इस तरह से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, इस टाइप से कुछ हो, या फिर आपको दिया जा सकता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म्स में इस तरीके से, या फिर आपको दिया जा सकता है 1/x इंटू √1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरह से टैकल करते हैं ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, वन बाय वन ये सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, जो कि ये है आपके सामने। अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिखता है तो देखिए कैसे आप आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको तो इंटीग्रल बराबर क्या दिया हुआ है, वी हैव बीन गिवन dx डिवाइडेड बाय √x प्लस √x प्लस 1, राइट। ये ऐसे दिया रहेगा आपको। इसमें आपको क्या करना रहेगा कि इसको रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज करना समझते हैं, रेशनलाइज करना समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें डिनोमिनेटर में है और हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला हमें नहीं पता है कि हम डिनोमिनेटर में अगर ये टर्म्स रहते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करें। ये फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर यही चीज न्यूमरेटर में होता तो बड़ी आसानी के साथ हम सॉल्व कर पाते। कौन सा फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर पाते बच्चों? x टू द पावर n इंटू dx वाला फॉर्मूला लगा करके हम तुरंत इसको सॉल्व कर लेते अगर ये न्यूमरेटर में होता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पहचान लीजिए कैसे करना है। तो इसमें आप क्या करिए, इसको रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि जो चीज आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ना, अगर उन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो आप उनके बीच में माइनस का साइन कर दीजिए और उससे ऊपर और नीचे क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको। अब मल्टीप्लाई आप करेंगे ऊपर और नीचे, तो ऊपर आपका क्या बन गया, ये बन गया √x माइनस √x प्लस 1 इंटू dx, ये आपका ऊपर हो गया। नीचे में देखो बच्चों, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो आप 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूले को हम डिनोमिनेटर के लिए यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे a की जगह पे आपका क्या है, √x है, तो √x का स्क्वायर माइनस √x प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। ऐसे हम इसको लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। फिर दिस इंटीग्रल इज √x माइनस √x प्लस 1 इंटू dx डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व करेंगे तो √x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर है तो इसको बाहर निकलेगा तो x बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। नाउ दिस विल बी √x माइनस √x प्लस 1 इंटू dx डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट को ओपन करें तो ये x माइनस 1, तो यहां से x और x आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ -1 बचेगा नीचे में। तो उस माइनस को हम ऊपर लेके चले जाते हैं बच्चों, ऊपर लेके जाएं तो ये माइनस √x माइनस √x प्लस 1 इंटू dx बचेगा। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, और कुछ ये आपके पास बच जाएगा। अब देखो, जैसा कि मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर रहा था, ये जो चीज डिनोमिनेटर में है अगर यही हमें न्यूमरेटर में होता, मतलब ऊपर की तरफ होता,
तो हम बड़ी आसानी के साथ इसको x टू द पावर n इंटू dx वाला फॉर्मूला लगा करके बड़ी आसानी के साथ हम इसको कर सकते थे। तो अब हम उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं, उस वैसा हमने अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लिया है कि हम अब x टू द पावर n इंटू dx वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। Therefore, your integral I should be equals to, पहले क्या दिया हुआ है आपको, रूट अंडर x प्लस वन। ओके, तो रूट अंडर x प्लस वन है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वन टू द पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस रूट अंडर x है, तो रूट अंडर x को हम क्या लिखेंगे बच्चों, x की पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स। ओके, अब ये जो है आपका x प्लस वन वाला इंटीग्रल जो है, ये हम इंटीग्रेट करें इसको, तो दिस विल बी x प्लस वन टू द पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाय वन बाई टू प्लस वन इंटू में ये जो अंदर फंक्शन दिया हुआ ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट के अंदर आपको फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना रहता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कभी छूट न जाए आपके साथ, है ना। जब छोटे छोटे इंटीग्रल्स करे जाते हैं तो उसमें जो है आपको ये मूल बातें आप कई बार भूल जाते हैं, या फिर आपको ये चीजें बताया नहीं जाता है कि आपको इंटीग्रल भी करना है। अब जैसे x प्लस वन है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है कि वन होता है, लेकिन मैं आपको अगर बताना ये मिस कर देता या नहीं बताता, छोड़ देता कि वन ही तो है, कोई फर्क पड़ना नहीं है तो क्या होता, आप कहीं ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते जहां पे फर्क पड़ना होता, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए कि जो भी चीजें यहाँ पे ब्रैकेट में है ना, उसका डिफरेंशियल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को करना रहता है। तो x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, वन होता है, और वन का डिफरेंशियल यानी कि कांस्टेंट टर्म, उसका डिफरेंशियल जीरो होता है, माइनस। अब x की पावर यहाँ पे वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाय वन बाई टू प्लस वन और प्लस c, एक इंटीग्रल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल यहाँ पे एक साथ में आएगा। ओके, सो दिस विल बिकम x प्लस वन टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय थ्री बाई टू इंटू वन। ओके, वन प्लस जीरो वन हो जाएगा, माइनस x टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय 3 by 2 plus c. So this integral will become 2 by 3 x plus 1 to the power 3 by 2 minus 2 by 3 x to the power 3 by 2 plus c. अब हमें यहाँ पे 2 by 3 दोनों में ही दिख रहा है, दोनों टर्म्स के साथ दिख रहा है, तो 2 by 3 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी x प्लस वन टू द पावर थ्री बाई टू माइनस x टू द पावर थ्री बाई टू प्लस c, एंड दैट विल बी योर रिजल्ट। ओके, दैट विल बी योर रिजल्ट। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे हम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है ना। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि हमने क्या किया, यहाँ पे रेशनलाइज किया है। Rationalizing numerator and denominator will be getting this much, ठीक है। तो हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करना आपने समझ लिया कि रेशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं। ओके, सो जस्ट नोट डाउन योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। इस सेशन के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन जो रहेगा वो देखिए क्या रहता है। एक आसान सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लगभग इसी से मिलता जुलता, ओके, एंड दैट इज इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर x प्लस a प्लस रूट अंडर x प्लस b। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सेम इसी तरीके से का क्वेश्चन है।
आप इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करेंगे जो कंसेप्ट को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसी कंसेप्ट को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। जस्ट शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस concept with your friends, with your colleagues. Okay, and we will just back with yet another video in which we will discuss some more concepts. कुछ और भी concepts को हम लोग discuss करेंगे in our next video. तब तक के लिए just enjoy this session and try to solve as much questions as possible. ऐसा नहीं है कि जो मैंने करा दिया बस उतने से काम चल जाएगा। आपको जो है इसके बेसिस पे अपने बुक्स के क्वेश्चंस को जरूर करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज मैथमेटिक्स कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको परफेक्शन मिलेगा इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ 1 or 2 वीडियोस। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। See you back with the next session.